सभी स्टूडेंट्स, आज वापस से अपन 10th क्लास के प्रूव दैट वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो जरा ध्यान दें। कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए थे। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में डालें और अपन आज आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अपन देखते हैं कि जो 11 क्वेश्चन है वह भी इसी टेबल पर डिपेंड थे और अब जो आगे क्वेश्चन करेंगे ये भी इसी टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्रूव दैट cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2। अब इन क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, अपने को पेज नहीं चेंज करना पड़ेगा, आंसर नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि इसका आंसर सामने दिया है। क्योंकि ये कौन से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है प्रूव दैट वाले। ये इसका क्वेश्चन हो गया और ये इसका सामने के सामने इसका आंसर हो गया। तो अपन इस टेबल के हेल्प से वापस से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जरा देखिए, cos 30 डिग्री, cos की टेबल में देखिए cos रेशो ये रहे 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2। अब आपको ये टेबल लर्न भी हो जानी चाहिए। sin 60 डिग्री, sin 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 अपॉन, जरा ध्यान से देखिए, 1 क्वेश्चन में है ये 1 प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2। sin 30 डिग्री, sin 30 मेरे पास क्या है 1/2। अब वैल्यू अपन ने इस टेबल से ले ली है, अब अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो जरा देखिए, √3/2 प्लस √3/2, इन दोनों का अपन एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा मेरे पास 2 का डिवाइड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3, और यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये भी √3 हो जाएगा अपॉन, या देखिए 1 प्लस 1/2 1/2, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, इसके नीचे 1 लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा 2, और 1 का डिवाइड 2 में दिया जाएगा 2 टाइम, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा मेरे पास 1, और 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल, यहाँ क्या बच गया मेरे पास 1। यानी ऑल ओवर अपन देखें तो यहाँ तो मेरे पास क्या आ रहा है कि √3 और √3 क्या हो गया 2√3/2 अपॉन, और ये 2 3 4 यानी 4/2। ठीक है। अब मैंने आपको कल भी बताया था, वापस से एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं इस चीज को कि मेरे पास जो ऊपर वाला पार्ट है वो है 2√3/2। इस डिवाइड का मतलब ये जो अपॉन है इसका मतलब क्या होता है डिवाइड, और ये 4/2। अब जरा इसका अपन रेशनलाइज करेंगे तो जरा देखिए इधर, इनवर्स करने पर मेरे पास क्वेश्चन का आंसर क्या मिलता है आपको, 2 ऊपर चले जाते हैं और 4 नीचे आ जाते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी ऑल ओवर आंसर मेरे पास क्या आता है √3/2। तो अपने पास यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा √3/2। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वह क्वेश्चन मेरे पास ये था। इस क्वेश्चन का जस्ट सामने इसका आंसर था। जरा मैच करें कि LHS अपने पास LHS ये था, RHS ये था, तो ये जो RHS है इसके अकॉर्डिंग अपने आंसर देखा गया तो √3/2 यहाँ है, √3/2 यहाँ है, तो ये अपना क्वेश्चन क्या हो गया, हेंस ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/4। इसका RHS जो आंसर है वह क्या है 1/4। यानी अपने को इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर क्या लाना है, -1/4 आंसर लाना है, तभी ये क्वेश्चन राइट माना जाएगा। नहीं कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम से आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन में अपने पास क्या 4 cot 45 की वैल्यू क्या होती है। cot 45 की वैल्यू मेरे पास यहाँ गिवन है 1, यानी 1 क्वेश्चन में स्क्वायर गिवन है, अपन ने स्क्वायर पुट कर दिया, माइनस sec 60 डिग्री, sec 60 की वैल्यू होती है sec 60 की वैल्यू है 2, तो 2 स्क्वायर, माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin 30 की वैल्यू मेरे पास है 1/2, और क्वेश्चन में स्क्वायर गिवन है, अपन ने भी स्क्वायर रख दिया। नॉर्मली से आप देखें इस चीज को, 4 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर यहाँ 4 होगा, माइनस 1/1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। अपन देखते हैं वापस से, 4 1 जा 4, माइनस ये 4, माइनस 1/4। आपको इस चीज का पता है कि डायरेक्टली अपन देखते हैं कि एक मेरे पास पॉजिटिव एक मेरे पास नेगेटिव, यानी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने पर अपना जो आंसर बचेगा वह क्या बचेगा, -1/4। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है
उस क्वेश्चन नंबर 13 का जो मेरे पास आंसर है वह क्या मिल गया, -1/4, और जो RHS है वह भी क्या होगा, 1/4। तो अपन देखो ये मेरे पास क्वेश्चन क्या हो गया, हेंस प्रूव। तो आराम से आप इस क्वेश्चन को देखें कोई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 14 वाला। क्वेश्चन नंबर 14 है जो अपन सोल्व करेंगे। अभी तक अपने 12 और 13 जो क्वेश्चन सोल्व किया था उसके अंदर LHS पार्ट के जस्ट सामने आपका आंसर गिवन होता था, RHS ही था पार्ट तो, लेकिन उसका आंसर उस क्वेश्चन को सोल्व करना होता था और उसके सामने जो भी वैल्यू थी वो उसका आंसर होता था, यानी मैच करना पड़ता था दोनों इक्वल है या नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन से थोड़ा लेवल बढ़ेगा। लेवल का मतलब ज्यादा कुछ हाई नहीं होगा, यही होगा कि क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर LHS पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, RHS यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, और लास्ट में ये देखना पड़ेगा कि LHS RHS के इक्वल है या नहीं है। तो अपन देखते हैं। हर एक क्वेश्चन का एक ये मेथड होता है कि क्वेश्चन का आंसर आए नहीं आए, क्वेश्चन की ट्रिक और क्वेश्चन का एक बार मेथड पता होना चाहिए अपने को कि क्या करने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, आंसर अपने आप चले आता है। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं, ट्राई करें स्टूडेंट्स। तो 4 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू मेरे पास क्या है, साइन 30 की वैल्यू मेरे पास है 1/2 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू मेरे पास हो चुकी है √3/2, इसके ऊपर स्क्वायर है, अपन स्क्वायर लगा देंगे। 3 मल्टीप्लाई कोस 60 डिग्री, कोस 60 की वैल्यू मेरे पास क्या है 1/2। tan 45 की वैल्यू मेरे पास 1 इक्वल्स टू, अब ये वाली वैल्यू देखते हैं 2 sec स्क्वायर 45, sec 45 की वैल्यू मेरे पास है √2 और cos स्क्वायर 90 की वैल्यू मेरे पास है 1। चलो अपन देखते हैं आगे, यानी 4 × 1 = 4/2, √3 स्क्वायर से कैंसिल हुआ 3, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 × 1 = 3/2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 2, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा यानी 2 और ये 1। आगे देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए कटने वाले से काट देंगे, देखिए आपके सामने कट रहा है इधर, 4 से 4 कैंसिल, यानी मेरे पास क्या बचा ऊपर से बेटा 3/2 प्लस 3/2, क्योंकि 3 × 1 = 3 मैंने यहाँ इसको सोल्व कर लिया, 2 × 2 = 4 -1। आगे देखिए इन दोनों का एलसीएम मेरे पास क्या आता है 2 आता है, यानी 3 + 3 इक्वल्स टू 4 में से 1 लेस हो गया, क्या आ जाएगा 3, 3 और 3 कितने होते हैं 6, 6/2 इक्वल्स टू 3, यानी ये 2 से कैंसिल होकर कितने टाइम कट गया 3 टाइम, यानी 3 इक्वल्स टू 3। क्या कह सकता हूं मैं यहाँ आराम से कह सकता हूं कि LHS किसके इक्वल है बेटा, RHS की इक्वल है। तो थोड़ा सा आपको यही मेहनत करना पड़ेगा कि वैल्यूज के अकॉर्डिंग डिग्रीज की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आपको ये वैल्यू पुट करनी है, जो डिग्री है उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करनी है, और लास्ट में आराम से सॉल्यूशन करना है, कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करनी है, आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन 15 के मतलब 15 क्वेश्चन अपन देखते हैं, 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। देखो दोनों क्वेश्चन में आपको एक सिमिलरिटी दिख रही होगी, क्या दिख रही होगी, साइन यहाँ भी है साइन यहाँ भी है, यहाँ प्लस है या माइनस है, बस डिग्री चेंज है ओनली। तो इस क्वेश्चन में भी अपने को दोनों ही पार्ट सोल्व करने पड़ेंगे, पार्ट आराम से सोल्व हो जाएंगे। आपके हेल्प के लिए टेबल रख रखी है यहाँ पे, लेकिन ये टेबल एग्जाम में नहीं आएगी क्योंकि एग्जाम में तो आपको माइंड ही काम करेगा। तो मैंने पहले बताया था, वापस बता देता हूँ कि एग्जाम में एकदम टाइम सेव करने के लिए आपको 3 ही रेशो रन करने पड़ते हैं। कौन कौन से, साइन थीटा वाला, टेन थीटा और सेक थीटा। इसको जस्ट जैसे ही क्वेश्चन दिखे आपको आंसर शीट के पीछे इस तीनों रेशो को लिखना है, जस्ट इसका अपोजिट उल्टा कर देना है ताकि क्वेश्चन जैसे भी आए फटाफट वैल्यू रखे और सोल्व कर दें। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साइन 60 की वैल्यू मेरे पास क्या है √3/2, साइन 30 की वैल्यू मेरे पास 1/2 अपॉन साइन 60 की वैल्यू मेरे पास √3/2 और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस था, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू RHS पार्ट को देखते हैं। tan 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू मेरे पास क्या है √3 और tan 45 की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 अपॉन सेम है सेम tan 60 डिग्री √3 और ये 1। इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं एक बार, तो सॉल्यूशन देखें थोड़ा ध्यान से जरा। इसका अपन एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा √3 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा 1।
अपॉन इन दोनों का एलसीएम क्या जाएगा, यहाँ मेरे पास 2, यानी ये 2 से 2 कैंसिल, √3 और ये मेरे पास जाएगा 1। आगे देखते हैं इसी आरएचएस पार्ट को। आरएचएस पार्ट सिमिलर अपन ऐसे कैसे रखते हैं, √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया कैंसिल। मेरे पास क्या बचा, रिमेनिंग जो मेरे पास बची हुई डिजिट है वह है ये है √3 + 1 और √3 - 1। आरएचएस पार्ट में देखते हैं, सेम आपको ऐसे कैसे दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ये लीजिए। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि ये भी एलएचएस पार्ट किसके इक्वल है, आरएचएस। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो अपन कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक जरूर होती नहीं होती। तो आप इसका जरूर ध्यान रखें और पूरे ध्यान से इस क्वेश्चन को सोल्व करें। यानी अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका √3 - 1 = √3 - 1 LHS = RHS। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 16 के पहले क्वेश्चन नंबर 15 है जो आपका SW रहेगा इसका। सेम क्वेश्चन नंबर 14 के अकॉर्डिंग ही 15 सोल्व करना है, तो आप उसको सोल्व करके देखिए। स्टूडेंट्स मेरी बात जरूर ध्यान सुने कि जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो ओनली एक आपकी हेल्प की जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपका टाइम बचे एग्जाम तो, क्योंकि कोरोना तो 1 साल के लिए चलेगा या 1.5 साल के लिए चलेगा या 2 महीने के लिए चलेगा, आपकी पढ़ाई लाइफ टाइम चलेगी। और इस लाइफ टाइम वाली पढ़ाई को आप शॉर्ट नहीं करें, क्योंकि पढ़ाई तो घर में रह के भी की जा सकती है। हम खुद हमारे लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, आपके लिए स्कूल आ रहे हैं, आपके लिए व्यवस्था दे रहे हैं, सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, तो इसकी आप जरूर इसको देखें और इसको पढ़ें, ठीक है। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। 2 ब्रैकेट cos 45 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1/√2 है, प्लस tan 60 की वैल्यू मेरे पास √3 है, -6 ब्रैकेट sin 45 की वैल्यू मेरे पास 1/√2 स्क्वायर, tan 30 की वैल्यू मेरे पास 1/√3 स्क्वायर, और इन सबका सॉल्यूशन करके आंसर क्या लाना है अपने को, 6। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। वैल्यू अपन ने पुट कर ली। 2 ब्रैकेट 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और √2 से यह कैंसिल हो जाएगा और ये 2 प्लस स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, क्या बचेगा 3, इसके अपॉन में 1 ले लेंगे हेल्प के लिए, -6। 1 का स्क्वायर 1 होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल 2, 1 का स्क्वायर 1 होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 इक्वल्स टू क्या लाना है अपने को, 6। यहाँ अपन देखते हैं कि ब्रैकेट को सोल्व करना होता है, बोर्ड मास रूल पता है कि नहीं है, उस बोर्ड मास रूल से ही अकॉर्डिंग अपने देखेंगे कि सबसे पहले बिग ब्रैकेट सोल्व होगा। तो अपने देखते हैं कि इसमें क्या होगा, 2 एलसीएम होगा, तो 2 1 जा 2 और ये 1 हो जाएगा, 1 का डिवाइड 2 में जाएगा, 2 टाइम 2 3 जा 6, यानी वापस से ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो -6। इन दोनों का भी अपन एलसीएम लेते हैं, 6 एलसीएम आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आएगा ना, कहीं जल्दीबाजी में 2 और 3 लिख दें। 2 का डिवाइड 6 में देंगे, 3 टाइम 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या आना है 6। बिग ब्रैकेट को ओपन करते हैं। यहाँ जब भी कोई साइन नहीं हो प्लस माइनस तो क्या माना जाता है, मल्टीप्लाई। 6 और 1 कितने होंगे, 7, 7 अपन क्या हो जाएंगे बेटा 2 -6। जब कोई भी साइन नहीं होगा मल्टीप्लाई होगा, 3 में से 2 लेस करेंगे क्या होगा 1, अपन क्या हो जाएगा मेरे पास 6। अपन देखते हैं अब आगे, 2 × 7। अपन ने देखा इसको सोल्व करने के बाद 2 कोई भी साइन नहीं रहेगा, मल्टीप्लाई का बताया था मैंने अभी जस्ट आपको। 6 और 1 7/2 -6, 3 में से 2 लेस करेंगे 1 आएगा अपॉन 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 6। यानी यहां से लेकर यहां तक मेरा एलएचएस पार्ट है, ये पूरा एलएचएस है और ये क्या है मेरे पास आरएचएस। सोल्व करने पर आंसर ये आना चाहिए, सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है। जरा देखते हैं, 7 2 जा ये क्या हो गया बेटा 14, या आप इसको और भी इजी करना चाहे तो मल्टीप्लाई नहीं करें, 2 से 2 कैंसिल और 6 से 6 भी कैंसिल हो गया, इजी हो गया। यानी 7 - 1 इक्वल्स टू आरएचएस 6, यानी 7 में से 1 लेस करते हैं क्या था 6 इक्वल्स टू 6। क्या कह सकता हूँ, यही कह सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, यानी मेरे पास दोनों पार्ट इक्वल आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 के बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 मेरे पास कुछ ऐसा है, sec² 30 डिग्री प्लस cosec² 45 डिग्री
2 मल्टीप्लाई cos 60 डिग्री sin 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, और इन सबको सोल्व करके लाना क्या है, tan। अपन इन सभी को सोल्व करके क्या लाना है बेटा, tan लाना है। क्वेश्चन नंबर 11 जैसे अपन प्रूव दैट का फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेम वैसे ही, यानी इन सभी के ऊपर वैल्यू रखनी है और इसका लास्ट आंसर क्या लाना है, 10। अगर 10 आ गया तो अपन 10 पास है कि नहीं है। तो जरा देख, sec स्क्वायर 30 डिग्री में sec की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2/√3 स्क्वायर या बिग ब्रैकेट प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कोसेक 45 की वैल्यू √2 है, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे मेरे पास cos 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस sin 90 की वैल्यू 1, tan 45 की वैल्यू भी मेरे पास क्या है 1। क्या कॉम्बिनेशन है, शानदार, 1 + 1। नेक्स्ट देखिए तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 यानी बिग ब्रैकेट था, स्क्वायर से रूट कैंसिल ये 2, 2 मल्टीप्लाई 1/2, 1 और 1 कितने हो जाते हैं 2, इसके नीचे 1 रखते हैं, एलसीएम लेते हैं क्या 3, 3 1 जा 3 यानी 4, 1 का डिवाइड 3 में दिया जाएगा, तो 1 का डिवाइड 3 में दिया जाएगा तो हो जाएगा 3 और 3 2 जा 6। नेक्स्ट देखें, ये 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास क्या बचा है यहाँ पे 2। जरा यहाँ देखिए, इसको सोल्व करने पर आना चाहिए 10 RHS 10 RHS 10। आपकी सुविधा के लिए जस्ट सामने लिखता हुआ आ रहा हूँ। 6 और 4 कितने होते हैं 10/3। यहाँ अपन देखते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जब कोई भी साइन नहीं है तो क्या बताया था मैंने, मल्टीप्लाई 1 और 2 कितने होंगे 3 इक्वल्स टू RHS 10। ये 3 से 3 कैंसिल, यानी क्या बच गया 10 इक्वल्स टू 10। LHS किसके इक्वल आ गए स्टूडेंट्स, RHS के इक्वल, यानी मेरा क्वेश्चन क्या है एकदम राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 1 - sin 45 जो डिग्री है प्लस sin 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ब्रैकेट में 1 + cos 45 डिग्री और cos 60 डिग्री, इन सभी का आंसर क्या लाना है अपने को 7/4 लेके आना है। तो अपन जरा देखते हैं, इसकी वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे एक बार। तो आप ध्यान से देखें, ब्रैकेट 1 - sin 45 की वैल्यू मेरे पास क्या है 1/√2 होगी। जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट, समझ में आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो ध्यान से देखिए, sin 30 की वैल्यू मेरे पास क्या है 1/2, 1 + cos 45 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, ब्रैकेट क्लोज यानी 7/4। अब आप थोड़ा ध्यान दें, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉर्ट करने के लिए मैं ये कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ कि भाई आप इस चीज को देखो कि 1/, 3 है, इसमें से अपन कोई से भी 2 को सोल्व कर ले पहले एक बार। जैसे कैसे, जैसे मान लो ये है कि 1/2 और ये पॉजिटिव 1 है, इसको मैं यहाँ लगा लेता हूँ, 1 के नीचे 1 रखता हूँ, क्या आ गया 2, 2 1 जा 2 यानी 1, और 1 का डिवाइड 2 में दिया 2 टाइम 2 1 जा 2, यानी ऑल ओवर इसका आंसर क्या होगा मेरे पास 3/2। यानी ये कह रहा है कि इन मतलब इसको और इसको सोल्व करने पर मेरे पास क्या मार रहे हैं 3/2, तो 3/2 बचा क्या मेरे पास 1/√2, ब्रैकेट क्लोज, सेम है सेम। इन दोनों को सॉल्यूशन करने पर क्या आ जाएगा 3/2 या पॉजिटिव में 1/√2। 9th क्लास की बात याद दिला दूं, चलो याद करो, चैप्टर नंबर 2 और 3, या आपने 8th क्लास की बात याद दिलाओ तो आपने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, और वो क्या पढ़ी थी, वो ये पढ़ी थी आपने कि सर a - b और a + b दोनों की आइडेंटिटी क्या होती है a² - b²। ये मैं आपको एक बार, ये कोई वो नहीं है, लेकिन आपको फिर से बता दूं मैं एक बार कि a + b a - b क्या होता है a² - b²। जरा आपको दिख रहा होगा, इसको मैं a मान लूं, इसको b मान लूं, ये a हो गया, ये b हो गया, एज्यूमिंग किया अपन ने, तो a - b a + b यानी क्या होगा a² - b²। तो a मेरे पास क्या है 3/2 का स्क्वायर और b मेरे पास क्या है 1/√2 का स्क्वायर। अब जरा देखिए, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 2 का क्या होगा 4, 1 का स्क्वायर 1, इससे स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2, दोनों का एलसीएम क्या होगा मेरे पास 4, 4 1 जा 4 यानी क्या बचेगा 9, 2 का डिवाइड 4 में दिया जाएगा 2 टाइम 2 1 जा 2, ऑल ओवर मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 9 - 2 यानी 7/4। मेरे को LHS और RHS दोनों सेम दिख रहे हैं, यानी LHS किसके इक्वल हो गया RHS के।
ऐसे करके अपना क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 मतलब कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। एलएचएस पार्ट आरएचएस मेरे पास दे रखा है 2 ब्रैकेट सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। अपन एक एक को सॉल्व करते हैं और ये मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी एक तरफ सॉल्यूशन हुआ सामने फेस आंसर है, कभी दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा एलएचएस आरएचएस है। तो जरा देखते हैं अपन। cos 0 डिग्री की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 है, यानी 1 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई कोट 30 की वैल्यू मेरे पास क्या दे रखी है बेटा √3 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई कोसेक 90 की वैल्यू 1 है 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई सेक 45 की वैल्यू मेरे पास √2 है माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री tan 60 की वैल्यू भी मेरे पास क्या है √3 स्क्वायर। आगे अपन इसको देखते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी 3, 1 का स्क्वायर 1 होगा इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई यानी इसको बेटा यहाँ से अपन एक बार कैंसिल कर दें तो कैंसिल करने पर मेरे पास क्या आता है ये 2 और माइनस 3। ओके, तो इसको अपन मैं एक बार ब्रैकेट में ही रख लेता हूं। यानी अपन देखते हैं इसको कि 1 माइनस 3 2 जा 6 3 1 जा 3 इक्वल्स टू ब्रैकेट को जैसे भी सोल्व करते हैं तो मेरे पास ये ओलो क्या बचता है फिर 2 मल्टीप्लाई 2 में से माइनस 3 लेस करेंगे यानी -1 यानी क्या बचा मेरे पास बेटा माइनस के 6 प्लस के कितने हो गए 4 इक्वल्स टू 2 1 जा 2 पॉजिटिव 4 नेगेटिव -6 तो नेगेटिव ज्यादा है तो मतलब -6 में से प्लस के 4 गए तो क्या बचेगा -2 और ये -2 यानी एलएचएस किसके इक्वल हो गया आरएचएस के। तो अपन ने आज क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक किए हैं स्टूडेंट्स। पहले मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पढ़ाना स्टार्ट किया था, कल ये अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर इसकी फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो लास्ट में अपन नेक्स्ट जैसे भी कल ही क्लास पूरी खत्म करूंगा तो परसों अपन इसकी जो भी प्रॉब्लम होगी प्रॉब्लम क्लास रखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्लास तब रखेंगे जब आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आपके फोन कॉल हो, आपके जो व्हाट्सएप में आपकी प्रॉब्लम आए, कमेंट्स बॉक्स में आए, तभी उसकी प्रॉब्लम क्लास लगेगी, तभी मजा आएगा पढ़ने का। तो आज आप अगर पीछे भी आपने नहीं किए तो पीछे वाली वीडियो पढ़कर और इसको पढ़कर आप देखिए प्रॉब्लम और फिर अपन कल इसको आगे बढ़ाते हैं। जब तक के लिए